नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं विषय हिंदी। आज हम देखेंगे इकाई क्रमांक 2 का पाठ क्रमांक 8 बीज, जो कि लिखा गया है कवि रामेश्वर दयाल दुबे इनके द्वारा। पढ़ो और गाओ। पन्ना क्रमांक 37 बीज। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। देखो बच्चों, नदी के किनारे हमें एक बीज दिखाई दिया और वह कैसा था? बहुत ही छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। अब सभी को पता होगा चिड़िया क्या करती है? बीज यानी दाना चुगती है कि नहीं? तो चिड़िया क्या करने लगी? चोंच से बीज खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो। अब तुम ठहर जाओ। रुकना यानी ठहरना। अब ठहर जाओ, मुझे ज़मीन में गहरे जाने दो, गड़ने दो। डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। मेरे डाल पात यानी देखो बच्चों, मेरे पेड़ पौधे आने दो, तब मुझे तुम खा सकती हो। चिड़िया चींची करती उड़ गई। चींची करना यानी वह चिड़िया की बोली है। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। देखो, आप सभी को पता है पानी और धूप, इन दोनों की वजह से बीज एक अंकुर के रूप में निर्माण हो गया। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कौपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। देखो बच्चों, सबसे पहले बीज को खाने के लिए चिड़िया आई और उसके बाद कौन आई? बकरी। कौपले देखकर यानी वो जो पेड़ के पौधे बनने के पहले का परिस्थिति होती है, वह देखकर उसके मन में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो। पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यानी बकरी को उस कोपल ने क्या कहा? देखो, अब तुम ठहर जाओ, रुक जाओ, मुझे और गहरे जाने दो। गहरा यानी और मुझे ज़मीन में अंदर जाने दो, और उसके बाद तुम मुझे खा लेना। बकरी वह सुनकर मैं करती चली गई। मैं करना यानी वह बकरी की क्या है? बोली है। थोड़े दिनों के बाद बीज एक बड़ा सा पौधा बन गया। अब देखो क्या हो गया? बीज क्या हो गया? एक पौधा बन गया। और बीज का पौधा बनने के बाद वहाँ एक गाय आई। कौन आई? देखो बच्चों, वहाँ पे गाय। उसने पौधे को खाने के लिए अपना मुंह खोला। अब गाय का अन्न क्या है यहाँ पर? पौधा। तो गाय को अपना अन्न दिखने के बाद गाय ने क्या किया बच्चों? अपना मुंह खोला। तो फिर उस पौधे ने क्या कहा गाय को? रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो। डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। अब देखो, उस बीज ने, कोपल ने, पौधे ने अपने स्वरूप बदलते हुए गाय को क्या कहा? मुझे और बड़ा होने दो, मुझे और बढ़ने दो, तब मुझे तुम खा सकती हो। तो यह सुनकर गाय बेचारी क्या कही? रंभाती हुई चली गई। रंभाना यह गाय की आवाज़ है, बोली है। बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। बहुत दिन यानी कई दिन गुजर गए। ऐसे ही पौधे का रूपांतरण किसमें हुआ बच्चों? पेड़ में। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उसी जगह पर नदी के किनारे चिड़िया, बकरी और गाय आ गई। अब देखो, वहाँ उन्हें बीज दिखा क्या? नहीं। पौधा, कोपल, पेड़ ऐसे कुछ दिखाई दिया क्या? देखेंगे आगे क्या दिखाई दिया। उन्होंने एक दूसरे से पूछा,
वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बेल बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ और मैं ही पौधा हूँ। और इन सब का रूपांतर अब किस में हो चुका है? मैं ही एक पेड़ हूँ। देखो बच्चों, यानी उस बीज का रूपांतरण बीज से, कोंपन से, पौधे से लेकर अब किस में हो चुका है? पेड़ में हो चुका है। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। देखो किस प्रकार से यह सारे एक दूसरे के काम आएंगे। सोचो, देखो पेड़ तो अब बड़ा हो चुका है और इसी रूप से देखो बच्चों, एक पेड़ जिसमें फल भी हैं, पत्ते भी हैं और वह हमें छांव भी देता है। और इसी प्रकार से पेड़ ने क्या कहा देखो तीनों को, कि अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। देखिए बच्चों, हमें सबके काम आना चाहिए। यानी कि देखो, अगर वह बीज पहले ही परिस्थिति में चिड़िया खा देती तो क्या होता? उसकी कोंपलें आती? नहीं। तो क्या बकरी उसे खा पाती? नहीं। और अगर कोंपलें आने के बाद बकरी खाती तो क्या गाय को पौधे का पेड़ की तरफ का रूपांतरण देखने को मिलता? नहीं। इसी प्रकार से बीज ने अपने आप का सबके लिए इस्तेमाल कैसे हो इसका विचार किया। इसलिए यह सुनकर सब खुश हो गए। बच्चों, आज हमने 5वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 8 बीज यह पाठ देखा। समझ में आया? फिर मैं आपको यह पाठ क्रमांक 8 जो कि पद्य पाठ है बीज, वह लिखना है। धन्यवाद।